Good morning. Today I am going to start property sin inverse 2x by 1 plus x square inverse trigonometrical functions. This is the very important property and it is for JEE especially because so many questions which were set up by these formulas. So you should know how to prove it and how to draw the graph of this function. Sin inverse of 2x by 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हमें अगर प्रूव करना है तो x बिलोंग्स टू r होना चाहिए। अब हमें ये देखते हैं कि क्या ये सही है। बस केवल इसी साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर में इस बात को समझाएंगे कि x बिलोंग्स टू अगर r है तो क्या ये सेटिस्फाई करता है या नहीं। बाकी सब वीडियोस में आप समझ लेना ये x बिलोंग्स टू r ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर में हम डिवाइड कर देते हैं x से, तो 2 इसमें भी x से डिवाइड कर दिया और इसमें भी x से डिवाइड कर दिया, तो 2 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स। अब हम जानते हैं कि AM इज ग्रेटर और इक्वल देन GM होता है। तो अगर हमने एक ये नंबर मान लिया, ये 1 बाई एक्स, ये दोनों नंबर की तरह ट्रीट किया अगर हमने, तो इसका जो AM होगा वो x प्लस 1 बाई एक्स बाई 2 इज ग्रेटर देन रूट x इंटू 1 बाई एक्स। तो x प्लस 1 बाई एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां रूट 1 आएगा, x प्लस 1 बाई एक्स इज ग्रेटर और इक्वल देन, यहां बाई 2 है तो इक्वल टू 2 हो जाएगा। यानी x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू जो है 2 से बड़ी होगी। अगर ये x प्लस 1 बाई एक्स यहां पर देखते हैं, 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो हमने ऐसे लिखा है 2 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स, तो देखिए x प्लस 1 बाई एक्स या तो 2 से ग्रेटर होगी या इक्वल होगी। मान लीजिए अगर ये इक्वल है तो 2 बाई 2 इक्वल टू 1 जो इसकी रेंज में आता है इसके डोमेन में, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। और अगर x प्लस 1 बाई एक्स इज ग्रेटर देन 2 है, तो अगर ये ग्रेटर देन 2 है तो ग्रेटर देन 2 से अगर 2 में डिवाइड करें तो लेस देन 1 हो जाएगा, दो भी सेटिस्फाई करता है। इसी तरह से अगर हम x की वैल्यू लेस देन 0 लें तो देखिए x इज लेस देन 0 1 बाई एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बाई एक्स इज ऑलवेज x प्लस 1 बाई एक्स इज लेस आर इक्वल देन -2, ये होगा। अब यहां पर भी अगर -2 है तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, और अगर इससे इक्वल है लेस है तो ये भी सेटिस्फाई होता है। तो इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि ये वैल्यू जो है x बिलोंग्स टू r लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है मतलब। तो इतना काफी है। साइन इनवर्स ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर अगर हम मानते हैं लेट x इक्वल टू tan थीटा,
तो थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू इंक्लूड नहीं है, इसके बीच के जितनी वैल्यू है सब इंक्लूड है। अब थीटा और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अभी अभी हमने ये प्रूव किया है। तो साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेट x इक्वल टू tan थीटा, इसको सब्स्टिट्यूट करके इसको प्रूव करेंगे। तो हमने इसको मान लिया साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर इससे क्या आया, साइन इनवर्स ऑफ, ये साइन 2 थीटा की वैल्यू है, साइन इनवर्स, ये साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है, यानी साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन इनवर्स साइन 2 थीटा हमारे पास है, तो अगर ये 2 थीटा, अब यहां पर ये ध्यान रखना कि हमें 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी जिससे इसकी डोमेन में ये हो। तो देखिए यहां पर थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, तो 2 थीटा बिलोंग्स टू 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस पाई टू पाई, यानी इसकी जो वैल्यू है माइनस पाई टू पाई होगी। तो इसके लिए अब हम थोड़ा सा डायग्राम बनाएं। पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा तो आप उसको देखें। देखिए यहां पर माइनस पाई बाई टू टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, तो इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है, ध्यान दीजिए। और यहां पर 90 पर यह डिफाइन नहीं है, और यहां पर माइनस 90 पर भी ये डिफाइन नहीं होता। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखें कि माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू इंक्लूड नहीं है। फिर पाई बाई माइनस पाई बाई टू टू पाई, इसको थोड़ा और बड़ा करें। इसी तरह से माइनस पाई, यहां पर पाई लिख देते हैं, तो पाई से भी हमें देखना है। ये पॉइंट भी इंक्लूड नहीं है और ये पॉइंट भी इंक्लूड नहीं है। ये माइनस 3 पाई बाई टू है और ये पाई है, ये पाई लिख देते हैं, और ये माइनस पाई बाई टू है और ये पाई बाई टू है। और फिर यहां पर एक ब्रांच और बनेगी, तो थोड़ा सा ही बनाते हैं। इसी तरह से एक और, क्योंकि हमें माइनस पाई टू पाई लेना है, तो यहां पर भी बढ़ाना पड़ेगा। ये भी ये 3 पाई बाई टू है और ये पाई है, हालांकि यहाँ सीधा नहीं बना। अब आप देखिए हमारे पास माइनस पाई टू पाई, माइनस पाई और 2 पाई यहां तक है। माइनस पाई
टू माइनस पाई बाई टू, एक ब्रांच तो ये आएगी, आपको इसको याद रखना है, ये ब्रांच आएगी। और माइनस पाई बाई टू ये ब्रांच आएगी पूरी, यहां ओरिजिन है, ये ब्रांच आएगी। फिर पाई बाई टू टू पाई बाई टू टू पाई, तो केवल ये ब्रांच आएगी इतनी। तो हमारे पास कितना, इतना पार्ट है। तो अब बाकी को साफ कर दें, या आप समझ सकते हैं इस बात को कि हमें इतना ही लेना है, इतना ही हमें लेना है। और इसमें पूरा ब्रांच आएगी यहां से यहां तक, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, और यहां से माइनस पाई बाई टू टू पाई तक, क्योंकि हमारे पास देखिए माइनस पाई टू पाई है, तो माइनस पाई टू पाई, यानी कहने का मतलब जो है माइनस पाई टू पाई, ये पूरी वैल्यू इसके अंदर ही हमें लेनी है। तो ये एक तो ये ब्रांच हो गई, और एक ये पूरी ब्रांच हो गई, ये नीचे है। अब आप ये देखिए कि अब इसकी इक्वेशन हमें ज्ञात करनी है। तो आपको मैंने बताया था, इसको y इक्वल टू, यहां देखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है y एक्सिस पर इंटरसेप्ट होता है। अगर ऊपर है y एक्सिस के तो प्लस का होगा, अगर नीचे है तो माइनस का होगा। m जो है यानी स्लोप, इस लाइन का स्लोप हमेशा 1 के बराबर ही होगा, तो इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, m इक्वल टू 1 हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या हो गया x, और यहां c अगर x एक्सिस के ऊपर है, यानी y एक्सिस पर x एक्सिस के ऊपर है तब तो पॉजिटिव होगा, नीचे है तो निगेटिव, यानी इस तरफ होगा तो पॉजिटिव और इस तरफ होगा तो निगेटिव। इस नियम से इसको बनाते हैं। तो देखिए ये पूरी लाइन है, तो y इक्वल टू, देखिए इसका मतलब क्या होता है, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, तो इसकी वैल्यू सीधे 2 थीटा आ जाएगी। इस लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू 2 थीटा। यहां पर देखिए स्लोप जो है इसका तो 1 ही है। अब आप देख लिए y इक्वल टू 2 थीटा लिखेंगे, अब ये पूरा नहीं लिखेंगे। अब आप देखिए यहां पर y इक्वल टू एक्स यानी 2 थीटा, तो ये तो m हो गया, और जो इंटरसेप्ट है ऊपरी की तरफ खींच रहा है, तो इसको हमें पॉजिटिव लेना है। प्लस अब देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, माइनस पाई है, यानी यहां से आकर डिस्टेंस पाई, और फिर ऊपर जो इंटरसेप्ट कटेगा इसी के बराबर होगा, लेकिन ऊपर होगा तो प्लस का लिखेंगे, तो ये पाई हो जाएगा, 2 थीटा प्लस पाई। इधर क्या होगा, अब ये तो नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि यहां से यहां तक पाई, तो यहां माइनस पाई नीचे की तरफ, लेकिन ये इक्वल होता है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या लेंगे, 2 थीटा माइनस पाई। तो हमारे पास कहां से कहां तक की वैल्यू आ गई कि इसकी इक्वेशन है 2 थीटा प्लस पाई, इसकी है ओनली 2 थीटा, क्योंकि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक प्रिंसिपल ब्रांच है, तो इसकी वैल्यू आप जानते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा ही होता है, तो यहां पर जो भी होगा वही आएगा। फिर यहां पर इसकी इक्वेशन आपने देखा, तो 2 थीटा माइनस पाई आएगा, क्योंकि इसका जो इंटरसेप्ट नीचे की तरफ है। तो इस तरह से हमारे पास एक ब्रांच आ गई, इन इंटरवल में ये डिफाइन होगा। तो इसको लिखेंगे इधर, ये साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा का जो है डायग्राम बनेगा। तो यहां पर हम ले लेते हैं पाई, ये ले लेते हैं माइनस पाई, और इधर ले लेते हैं प्लस पाई, इधर ले लेते हैं पाई बाई 2, और इधर लिख लेते हैं माइनस पाई बाई 2। अब हम ये देखते हैं कि अब अगर आप इस वीडियो में को देखते हैं तो इसके पहले वाले वीडियो आपको देखने पड़ेंगे। अब आप देखिए यहाँ 1 है,
यहां -1 है। ठीक है, अब देखिए π/2 टू π/2 यहां से ले करके और यहां तक इसका जो ग्राफ बनेगा, सीधी लाइन ऐसे ही आनी चाहिए। ये और ये फिर पाई से भी जाएगा, ये -π से जाएगा, तो ये -π/2 के बीच में ये जो लाइन आ रही है ये होगी y = sin इनवर्स ऑफ sin 2θ = 2θ, ये हो जाएगी। और ये जो लाइन होगी यहां से यहां तक, इसका स्लोप माइनस में है तो -2θ आएगा, और इसका जो इंटरसेप्ट है ऊपर की तरफ है तो +π आएगा, -2θ + π। इधर इस लाइन में हम देखते हैं तो इसका स्लोप भी माइनस में ही आएगा 2θ, क्योंकि यही इसका स्लोप है, और इसका इंटरसेप्ट नीचे की तरफ आएगा तो यह आएगा -π, -2θ - π। अब आप देखिए हमारे पास जो ब्रांच आ गई वो -2θ - π टू, हम सॉरी यहां पर हमें -π से -π/2 अलग है, -π/2 π/2 अलग है, और π/2 π तक ये अलग है। तो 3 ब्रांच हमारे पास आ रही हैं जिसको हमें ध्यान देना है। कहां से कहां तक है? -π टू -π/2, यानी ये जो ग्राफ है इतना ग्राफ, ये वाला ग्राफ हमें लेना है, और -π/2 π/2 तक ये वाला ग्राफ लेना है, ये अब फिर π/2 π, ये तीसरा ग्राफ लेना है, ये वाला। इतने पार्ट हमें लेना है, और ये -π टू π तक है, तो इसको दिखाने के लिए आप देख लें, ये वैल्यू हमेशा इसके अंदर ही आएगी, -π टू π, यानी यहां से आकर। ठीक है, तो हमारे पास देखिए -π टू π में जब हमने ये डायग्राम बनाया उसका साइन इनवर्स ऑफ sin θ = थीटा वाला एक ग्राफ है, आप लोग पढ़े होंगे, y = sin इनवर्स ऑफ sin x = ये इस टाइप का ग्राफ है। अब ये तो अगर प्रिंसिपल ब्रांच में तो x आएगा, और नहीं है तो आगे पीछे वैल्यू इसकी चेंज होगी। तो ये हमारे पास ये ग्राफ आ गया। अब हमें इसका इंटरवल में इसको डिफाइन करना है, तो देखिए तो यहां पर लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ sin 2θ = साइन इनवर्स ऑफ 2x/1 + x²। ये वैल्यू हमने इसको इधर लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, = अब आप देखिए इसकी वैल्यू कहां से कहां तक आएगी,
माइनस पाई टू माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई टू माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई टू माइनस पाई बाई टू अलग लेना है, माइनस पाई टू माइनस पाई बाई टू, और इसको चूंकि 10 के लिए है इसलिए इसको इस तरह लिखेंगे, माइनस पाई और माइनस पाई बाई टू इंक्लूड नहीं होगा। तो इसके लिए हमारे पास जो ब्रांच है वो है माइनस टू थीटा माइनस पाई, फिर माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, इसकी वैल्यू अगर हम इसके अंदर लेते हैं तो टू थीटा हो जाएगी, और अगर पाई बाई टू टू पाई तक लेते हैं तो इसकी वैल्यू माइनस टू थीटा प्लस पाई, ये वैल्यू होगी। अब हमें इस बात का ध्यान रखना है, आगे भी देखते हैं। अब आप इसमें देखिए, यानी इसकी वैल्यू यहां पर आप समझ सकते हैं, अगर हम ऐसे लिखना चाहें, चलो इसमें लिख देते हैं, माइनस टू थीटा माइनस पाई, तो टू थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई टू माइनस पाई बाई टू, यानी इससे बड़ा और इससे छोटा। ये पहली ब्रांच। फिर टू थीटा किस में आएगा, टू थीटा अगर माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू होगा तो इसके बीच में आएगा, और माइनस टू थीटा प्लस पाई अगर है तो ये पाई बाई टू टू पाई ग्रेटर और लेस, ये वैल्यू आएगी। अब देखिए, हमने यहां पर x इक्वल टू टेन थीटा माना था, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x, तो सबसे पहले यहां लिखेंगे थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x, और यहां पर देखिए माइनस टू टेन इनवर्स x माइनस पाई, देखिए टू थीटा है तो टू से सब में डिवाइड कर दिया हमने, माइनस पाई बाई टू टू थीटा लेस देन माइनस पाई बाई फोर। इसी तरह से टू टेन इनवर्स x, तो क्या आएगा, अब देखिए टू से डिवाइड करेंगे तो माइनस पाई बाई फोर टू पाई बाई फोर थीटा आएगा। फिर माइनस टू टेन इनवर्स ऑफ x प्लस पाई अगर है तो ये टू थीटा से डिवाइड करेंगे, पाई बाई फोर टू क्या आएगा, पाई बाई टू, इसके बीच में आएगा। एक स्टेप और लिखते हैं, इज इक्वल टू माइनस टू टेन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, अब यहां पर हमें ये देखना है, अगर हम टेन 90 की वैल्यू लेते हैं तो माइनस इन्फिनिटी लेस, और यहां टेन थीटा लेस देन माइनस टेन माइनस पाई बाई फोर की वैल्यू माइनस वन। इसमें हमने सब में 10 ले लिया, इसमें भी 10 लेंगे,
देखिए -π/2 और -π/4, फिर तो ये हो गया। इसके बाद 2 tan इनवर्स x, यहां पर भी हमने tan ले लिया, तो -1 tan थीटा और ये <1, फिर -2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस पाई, अब हमने इसका tan लिया तो 1 से ग्रेटर और इन्फिनिटी से लेस, 1 से ग्रेटर tan थीटा यहां पर है। यहां पर ये ध्यान देना tan थीटा x इक्वल टू tan थीटा माना था, तो यहां पर हम अब tan लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे -2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस पाई टू, अब देखिए -1 से अब यहां लिख सकते हैं x इज लेस देन -1, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं, -1 से -इन्फिनिटी तक होता है। फिर 2 tan इनवर्स x, इसको लिख सकते हैं x की वैल्यू -1 से ग्रेटर और 1 से लेस, फिर -2 tan इनवर्स x प्लस पाई, अगर हम लिखें इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर, x इज ग्रेटर देन 1, ऐसे लिख सकते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं। तो हमारे पास ये ब्रांचेज आ गई, तो हमारा ग्राफ इस तरह से डिफाइन हो गया। ये साइन इनवर्स ऑफ x का ग्राफ है, साइन इनवर्स ऑफ 2x/1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अब इसका ग्राफ कोशिश करते हैं थोड़ा बनाने की। इसका ग्राफ बनाने के लिए थोड़ा सा देखते हैं। 2 थीटा जो है -π to π है, तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा -π और लेस देन इसके बीच बनेगा ग्राफ। तो ऐसे भी इसकी वैल्यू अगर हम देख सकते हैं, इसमें अगर आप देखना चाहें तो देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं यहां पर कि अगर हम x की वैल्यू -1 यहां पर लेते हैं, मान लीजिए tan इनवर्स 1, तो यहां पर आएगा -π/4, माइनस ए भी है, तो क्या हो जाएगा -π to π, ये वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इसी से आ जाती है। तो ये चीज हमें ग्राफ हमें tan इनवर्स x का -π to π के बीच में बनाना है, तो इसके लिए ग्राफ भी बनाएंगे। ये जो है कोशिश करते हैं ग्राफ बनाने की। तो देखिए अभी हमने बताया ग्राफ जो है -π to π के बीच में होगा, तो ये पाई है, ये पाई और ये -π, और यहां पर हमने मान लिया ये π/2 है, यहां पर हमने मान लिया -π/2 है, अगर जरूरत पड़ेगी तो। यहां पर हमने मान लिया 1 है, -1, यहां हमने मान लिया +1 है, ऐसे, और ऐसे हमने इसका एक ब्रांच बना ली ताकि ग्राफ बड़े आराम से बन सके, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इसका डायग्राम भी बढ़िया होना चाहिए, समझ में भी आना चाहिए। अब आप देखिए यहां पर, देखिए यहां पर है x की वैल्यू अगर -1 to 1 है ऑन x एक्सिस पर है, ये हमने समझाने के लिए लिख दिया -1 to 1। तो y एक्सिस कहां से होगा, tan इनवर्स अगर हम -1 लेते हैं तो -π/4, π/4 तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो π/2, और यहां भी tan π/4,
तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो π/2, यानी -π/2 टू π/2। यहां पर अगर हम इसकी वैल्यू -1 यहां लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई -π/4, और इसके लिए क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई π/4। तो इसका ग्राफ जो आएगा -π/2 π/2 के बीच में आएगा, यानी -1 to 1 अगर x एक्सिस पर है तो y एक्सिस पर -π/2 टू π/2 होगा, यानी देखिए ये π/2 टू π/2। तो यहां पर 1 है, यहां पर +1 है, यहां पर -1 है, तो इसके बीच में जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा। पहले तो मैं आपको बताता हूं कि tan इनवर्स x का ग्राफ आप बना लें ऐसे। इंक्रीजिंग फंक्शन होता है tan इनवर्स x। तो देखिए ये, और इधर से ये tan इनवर्स x का ग्राफ है, 2 tan इनवर्स x का ग्राफ है ये। और अभी कहां कहां पर कितना डिफाइन हो रहा है ये आपको देखना होगा। ये असिम्प्टोट होता है, इसको हम असिम्प्टोट कह सकते हैं। असिम्प्टोट का मतलब होता है द टेंजेंट विच टचेस द कर्व एट इन्फिनिटी, दैट इज कॉल्ड असिम्प्टोट। ये भी असिम्प्टोट है। अब आप देखिए, मैं -1 to 1 से ग्राफ कहां तक है, π/2 से -π/2 तक, इतना हमें ग्राफ का पार्ट लेना है। अब इसको हम थोड़ा सा इसकी वैल्यू ऐसे कर देते हैं, -π/2 टू π/2 ये है। ध्यान दीजिए, वेरी सिंपल वैल्यू, -1 to 1 के बीच में, -π/2 टू π/2। ये देखिए -π/2 π/2 जहां का ग्राफ होगा। फिर इसके बाद अब सबसे पहले -2 tan इनवर्स x क्या होता है, तो थोड़ा सा मैं आपको यहां समझा देता हूं। देखिए, अगर कोई ग्राफ ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, अगर इसका -2 tan इनवर्स x है या थीटा है, -2 थीटा मान लें हम इसको, tan इनवर्स 2 थीटा, तो ये बनेगा। इसमें अगर हमने प्लस का है, अगर हम माइनस लगा देते हैं तो फिर ये x एक्सिस के ऊपर जो है नीचे हो जाएगा, और नीचे जो y एक्स एक्सिस के नीचे वो ऊपर आ जाएगा, यानी ग्राफ x एक्सिस के रेस्पेक्ट में फ्लिप हो जाएगा। फ्लिप मतलब x से नीचे जिस टाइप का ग्राफ है, ठीक ऊपर आ जाएगा x के नीचे वाला, और x के ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। तो यही चीज यहां पर भी हमें करनी है। तो सबसे पहले तो हम एक हल्का सा लाइन खींच करके, ये 2 थीटा का ग्राफ है, ठीक है, यहां से यहां तक ये वाला ग्राफ है, मैं लिख देता हूं, -2 tan इनवर्स x का ग्राफ है ये, 2 tan इनवर्स x, इसका ग्राफ इतना केवल है। अब इसको फ्लिप कर दें तो देखिए जरा, फ्लिप करने का मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना है, हल्का सा फ्लिप करने का मतलब ये होता है, ये अंदाजे के लिए बता रहा हूं, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। ये ऐसे जाएगा, ये हो गया -2 tan इनवर्स x, ये -2 tan इनवर्स x है। अब हमारे पास देखिए वैल्यू क्या आ रही है, देखिए पहले वाले पार्ट में x की वैल्यू अगर -1 से लेस है,
तो उसके लिए ग्राफ आएगा -2 tan इनवर्स x प्लस पाई। तो यानी ये पाई जब कोई चीज, देखिए y इक्वल टू अगर कोई चीज है तो ये है -2 tan इनवर्स x, तो ये y की वैल्यू है, इसमें अगर हम जोड़ेंगे तो फिर इसका मतलब y की वैल्यू में यानी y एक्सिस पर ये ऐड हो जाएगा यानी बढ़ जाएगा। तो हमें लिखना है -2 tan इनवर्स x प्लस पाई। तो देखिए -2 tan इनवर्स x ये है, देखिए यहां से यहां तक ये माइनस की वैल्यू है। अभी इसको x डैश x y डैश y इसको लिख देते हैं। देखिए माइनस से नीचे के लिए, -1 से नीचे के लिए -2 tan इनवर्स ये है हमारे पास, -2 tan इनवर्स x हमारे पास ये है। कहां जा रहे तुम? कौन से स्कूल? जोगापुर। बदलापुर वाले में आना तो वहीं बोलो कि एक दिन रुक के वहीं जाके कराऊंगा। खुश रहो, बेस्ट ऑफ लक। -2 tan इनवर्स x में अगर हम पाई ऐड करते तो देखिए अगर हम इसको पाई ऐड कर देते थे तो ये -2 tan इनवर्स x ये वैल्यू है। अगर इसमें हम पाई ऐड करते तो यहां से सीधे देखिए यहां पर पाई ऐड करेंगे ये वाले पार्ट में, तो ये वाला पार्ट यहां देखिए यहां से यहां तक पाई ऐड करेंगे तो सीधे ये माइनस का है, पाई ऐड किया तो नीचे हो जाएगा। सॉरी ये कौन सा है? -2 tan इनवर्स x, -2 tan इनवर्स x माइनस पाई यहां लिखा है, गलती से ये हो गया है, इसको आप ध्यान रखें। माइनस पाई, सॉरी ये माइनस पाई है, यहां भी माइनस पाई है, ठीक है। तो माइनस पाई यहां प्लस पाई है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि यहां देखिए -2 tan इनवर्स x तो यहां पर है और माइनस पाई का मतलब हम नीचे पाई पर आएंगे। माइनस पाई का मतलब हुआ यहां अगर हम पाई ऐड कर दें तो माइनस पाई प्लस पाई इक्वल टू 0 यहां पर आ जाएगा ग्राफ। तो ये ग्राफ बिल्कुल इसी तरह से ग्राफ बनेगा, लेकिन कैसे होगा? ये ग्राफ यूं आ जाएगा, ये ग्राफ है। ये है -2 tan इनवर्स x माइनस पाई, ये ग्राफ हो गया। जो डार्क बन रहा है वही उसका पार्ट है, और -1 टू इंफिनिटी तक ये वैल्यू है, और -1 टू 1 तक ये वैल्यू है जो आपने अभी येलो कलर का है। फिर इसके बाद हम देखते हैं ये है, ये आप देखें तो ये है -2 tan इनवर्स x का, लेकिन यहां पर प्लस लगाएंगे तो अगर हम पाई यहां पर ऐड कर देते हैं यहां पर, तो यहां पर आ जाएगा ग्राफ। तो ये ग्राफ यूं आएगा फिर, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं या इसका डायग्राम अलग बना देते हैं। ये यूं ग्राफ आएगा। देखिए अगर ये सॉरी देखिए -2 tan इनवर्स x प्लस पाई, तो ये नीचे वाला पार्ट ऊपर चला गया, प्लस पाई यहां पर आ गया। तो यानी 1 से ग्रेटर के लिए है यहां पर, देखिए 1 से ग्रेटर के लिए है, x इज ग्रेटर देन 1, तो x इज ग्रेटर देन 1 के लिए ये हो गया -2 tan इनवर्स x प्लस पाई, ये पार्ट आएगा। तो इतना पार्ट ये हो गया।
अब हमारे पास ग्राफ जो डिफाइन हुआ है वो आप केवल डार्क वाला पार्ट समझ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसका जो फालतू का पार्ट है इसको आप हटा सकते हैं, लेकिन हमें लगता है इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे क्या आपको इसमें क्लियर हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। तो इसलिए इसको देखिए, ये वाला पार्ट डार्क कर दिया हमने, और ये वाला पार्ट ये डार्क पार्ट हो गया, और ये वाला जो पार्ट है ये भी डार्क हो गया। तो हमारे पास ये -2 tan इनवर्स x प्लस पाई, ये -2 tan इनवर्स x माइनस पाई, और ये 2 tan इनवर्स x है। तो हमारे पास ये ग्राफ बन गया और ये थ्योरी क्लियर हो गई। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो second derivation will be proved. Till that, thank you and good luck. You are all requested to subscribe, like and share. Thank you very much.